पूरा करता है। देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जी भैया। तो क्या कह रहे हैं, लिंग परामर्शो अनुमानम, अनुमान है क्या वस्तुतः। प्रश्न किया सामने वाले ने, भैया अनुमान क्या है ना। हम लोग प्रत्यक्ष पढ़े, प्रत्यक्ष सबसे पहले प्रमाण था, उधर प्रमाण में 4 प्रमाण आए, प्रमाण था, प्रमाण पूछा गया आपसे प्रमाण है क्या वस्तुतः, तो आपने क्या क्या बताया प्रमाण क्या है, बोले प्रमाकरणम प्रमाणम, जो प्रमा का करण है, प्रमा क्या है, तो आपने बताया यथार्थ ज्ञान प्रमा है ना। उस यथार्थ जी ज्ञान का भैया। जो कारण है, जो यथार्थ ज्ञान का कारण है वह प्रमाण है। फिर पूछा, तो ये समस्या बेटा, आवाज कट रही क्या। नहीं माँ ठीक आ रही है। अच्छा, तो क्या पूछा फिर, वो बोला कि भैया ये प्रमाकरणम प्रमाणम, ठीक है, ये प्रमाण कितने प्रकार का है, तो हम बताए कि भैया, आप ही लोग बताए कि भैया प्रमाण जो है वो 4 प्रकार का, कौन सा कौन कौन प्रमाण है बताओ। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। जब मैंने आपसे पूछा कि भैया प्रमाण कौन कौन से, तो आपके यहाँ तो आप 4 बताए ये प्रमाण मुझे। उसके बाद में फिर हमने प्रत्यक्ष को जाना, प्रत्यक्ष के 6 सन्निकर्ष जाने, 3 प्रकार का वो उसका जाना है ना, कदाचित इंद्रिय है ना, वो सब पढ़ा हमने। प्रमा के कारण जो 3 प्रकार के थे उनको पढ़ा, कदाचित इंद्रिया सन्निकर्ष, कदाचित ज्ञानम, है ना, सबको पढ़ के, और हमारा प्रत्यक्ष खंड पूर्ण हुआ। अब सेकंड प्रमाण हम लोग पढ़ने आ गए, अनुमान, है ना। अब बच्चा बोल रहा है भैया, जैसे पहले पूछा था उसने बोला आपसे कि ये बताइए भैया दीदी के ये अनुमान क्या है ना, ये अनुमान है क्या, अनुमान को कैसे जानेंगे, तो आपने क्या उत्तर दिया भैया, लिंग परामर्शो अनुमानम। देखिए कोई भी ग्रंथ को अपने ऊपर रिलेट करके पढ़ो, ये सोच लो कि हम उत्तर दे रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन जो है वो प्रश्न कर रहे हैं, हमारे जो जिनको हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो प्रश्न कर रहे हैं, ठीक। तो आपसे पूछा गया अनुमान क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे, लिंग परामर्शो अनुमानम, है ना, लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं, ठीक है। अथवा ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, अथवा जिसके द्वारा अनुमिति हो उसको क्या कहा जाता है पंडित जी, ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, जिसके द्वारा अनुमिति हो उसको अनुमान कहा जाता है, ठीक है सर। 2 उत्तर आपने दिए, अब दोनों उत्तरों में उसको एक भी समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो आपको अनुमिति समझानी चाहिए उसको, है कि नहीं भैया, बोलो, गलत कही रहे क्या। सबसे पहले तो क्या समझानी चाहिए उसको, अनुमिति समझानी है, हाँ अनुमिति समझानी चाहिए, है ना। और दूसरा फिर ये लिंग परामर्श क्या है, 2 शब्दों में वो बालक आपका अटक गया, ये लिंग परामर्श क्या और ये अनुमिति क्या, ठीक है ना। चलिए चलते हैं फिर देखते हैं क्या है लिंग परामर्श। आप लोग क्योंकि तर्क संग्रह पढ़े हैं तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, लिंग का परामर्श क्या है, अनुमिति क्या है, समझ में आ गया है ना, क्यों जी, नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है, क्यों जी, सबको समझ में आ गया ना। चलो दोबारा बता देते हैं, कह रहे लिंग से तृतीय ज्ञानम परामर्श, लिंग परामर्श क्या है, लिंग से तृतीय ज्ञानम परामर्श, लिंग का तृतीय ज्ञान, थर्ड ज्ञान, तीसरा ज्ञान परामर्श कहलाता है। अब आप कहोगे भैया तीसरा ज्ञान कौन सा है, ये 3 ज्ञान होते कैसे हैं लिंग के, तो सबसे पहला ज्ञान आप देखते हैं महान चत्वर गोष्ठ इत्यादि में जो है आपका पहला ज्ञान होता है, नहीं, धूम और धूम का नहीं होता है। दूसरा ज्ञान जब आप पर्वत पे देखते हैं तो दूसरा ज्ञान होता है ना। तीसरा ज्ञान आपको जो व्याप्ति का स्मरण होता है कि अच्छा यहाँ धुआं है तो यहाँ भी अग्नि होगी, अर्थात ये पर्वत अग्नि वाला है ना। तो ये जो आपको तीसरा ज्ञान होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग परामर्श कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो लिंग का तृतीय ज्ञान ही क्या कहलाता है, परामर्श, है ना। अब क्योंकि लिंग का तृतीय ज्ञान है तो इसीलिए लिंग और परामर्श मिलकर लिंग परामर्श बन जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चा। हाँ, और कह रहे ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, जिसके द्वारा अनुमिति की जाए वो अनुमान, समझ गए। अब ये अनुमिति क्या है, तो कह रहे अनु अर्थात पश्चात, अनु मतलब पश्चात, उपरांत यानी बाद में, ठीक है। मिति यानी प्रमिति ज्ञान, है ना, समझ आई बात, पश्चात होने वाला ज्ञान। अब किसके पश्चात होता है, आपसे पूछूं मैं कि किसके पश्चात होता है आपको ये, क्यों पंडित जी बताओ। प्रत्यक्ष के पश्चात। हाँ, किसके पश्चात होता है बच्चा, प्रत्यक्ष के पश्चात, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान किया
क्योंकि जब तक आप मानस में, चत्वर में, गोष्ठ में अग्नि को नहीं देखोगे, सॉरी धूम को नहीं देखोगे, अग्नि को नहीं देखोगे, तब तक आप जाके पर्वत में अनुमान कर पाओगे? बताओ, हो पाएगा आपको अनुमान? क्यों पंडित जी महाराज? नहीं। नहीं हो नहीं पाएगा। होगा। तो पहले प्रत्यक्ष अनंतर अनुमान, है ना? इसीलिए उसने उसका नाम अनुमान है। अनुपश्चात विधि, तभी वो अनुमिति है और वो अनुमान है। ठीक है सर, समझ में आ गई होगी बात सबको? अब जब दो बातें आप जी। लिंग परामर्श अनुमानम और ये अनुमीयते तद अनुमानम, तो बच्चे के दिमाग में एक और प्रश्न आ गया। क्या? ये प्रश्न उत्तर पे चल रहा है ग्रंथ, और बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत सरल ग्रंथ है और बड़ा सहृदय ग्रंथ है। समझते चले जाओगे तो देखो, है ना? कह रहे हैं लिंग परामर्शेन च अनुमीयते अतः लिंग परामर्शो अनुमानम। आपसे पूछा गया कि भैया आपने कहा ये न अनुमीयते तद अनुमानम, है ना, जिसके द्वारा अनुमिति की जाए वो अनुमान। आप बताइए जरा, किसके द्वारा अनुमिति की जाएगी? है अनुमिति का कौन है माध्यम है, किसके द्वारा की जाएगी वो अनुमिति? क्यों जी पंडित जी? तो क्या उत्तर दे रहे हैं? देखिए, लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, किसके द्वारा अनुमिति होगी पंडित जी? लिंग परामर्श के द्वारा। किसके द्वारा होगी? लिंग परामर्श के लिंग द्वारा। परामर्श। है ना? लिंग परामर्श मतलब जानते हैं ना, लिंग से दिए गाना वही, है ना? तो लिंग परामर्श है ना अनुमीयते, अतः इसीलिए लिंग परामर्श को ही क्या कहा जाएगा? लिंग परामर्शो एवं अनुमानम, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा जाएगा। बात समझ में आई सर? जी जी। बात समझ में आई सबको? अतः लिंग परामर्श को ही क्या कहा जाएगा पंडित जी महाराज? अनुमान। लिंग अनुमान। परामर्श को ही अनुमान कहा उन्होंने। तच्च धूम आदि या आवाज कट रही है भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। कट रही है सबको। जी। आवाज आ रही है मेरी? जी। जी भैया, अभी को आई आवाज। वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस में फंस गई थी आवाज। समझ रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोस? आजकल बहुत फेमस है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर। भैया, आ रही है। हम्म, चलिए। चलिए, हाँ तो क्या बात हुई अपनी? तो पूछा गया आपसे कि भैया ये दिख रहा है ना स्क्रीन वगैरह, क्लियर है आवाज स्क्रीन? दिख रहे हैं। चल मैं यहाँ है मौसम खराब, आंधी तूफान बारिश, तो लाइट इनकमिंग आउटगोइंग चल रहा है उसका, आ रही है जा रही है ना? तो उस कारण से वो उतना ही टाइम बहुत है उसको टाइम पीरियड ऑफ होने के लिए वाईफाई को। थोड़ा सा कट लगता है तो इन्वर्टर पे आते ही तुरंत से
उसकी वो मृत अवस्था में चला जाता है। ठीक, तो क्या बात हुई, लिंग परामर्शेन च अनुमीयते, अतः लिंग परामर्श के द्वारा ही हम लोग अनुमिति करते हैं, अतः लिंग परामर्श को इन्होंने अनुमान कहा है। ठीक है, तच्च धूमादि ज्ञानम अनुमिति प्रति कारणत्वाच्च, धूमादि का ज्ञान ही क्या है, अनुमिति के प्रति कारण है। देखते हैं हम लोग, क्योंकि धूम के द्वारा ही तो हम लोग अनुमिति कर पाते हैं पंडित जी। यदि आप धूम का ज्ञान न करें तो आपको वहां पर वन्ही की अनुमिति होगी कि हाँ पर्वत में वन्ही है, क्यों, बोलो। हम्म, मेरी आवाज आ रही है मेरी, सारी बोलो सर। धूमादि ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण है क्या नहीं, और अग्नि की अनुमिति जो आपको पर्वत में होती है उसके प्रतिकरण कौन है, धूमादि का ज्ञान है कि नहीं। यदि आप महानस में चतुर्मास में नहीं रहेंगे तो आपको वहां पर्वत में अनुमिति होगी अग्नि की, है नहीं होगी। ठीक है, नहीं कह रहे हैं। धूमादि ज्ञानम अनुमिति प्रति करणत्वाच्च, धूमादि का ज्ञान जो है वो अग्नि के प्रति अनुमिति के प्रति, अग्नि की अनुमिति के प्रति करण है। अब आदि से आप और चीजें भी ले सकते हैं, जहां जहां आपको अनुमिति होगी वहां ये सब चीजें आप जो चाहे वो हेतु बना करके अपना प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति, फिर अनुमिति किसकी होगी, बोले अग्नि आदि ज्ञान, अग्नि आदि का ज्ञान अनुमिति है। सिंपल सी बात है ना, उसी का तो यथार्थ ज्ञान हो रहा है, यथार्थ ज्ञान ही तो है भैया ये। प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति के भेद से 4 प्रकार का यथार्थ ज्ञान ही तो है। तो किसका यथार्थ ज्ञान हो रहा है कि हाँ पर्वत में अग्नि है, धूम को देख करके अग्नि का ना, तो उसी को अनुमिति कह दिया। ठीक है, और उसका करण कौन है, तत्करणम धूमादि ज्ञानम, धूम का ज्ञान। ठीक है, वही जो धूमादि ज्ञान अनुमिति के प्रतिकरण होता है। अब कह रहे हैं भैया ये आपने जो लिंग परामर्श कहा, अब इसका जरा थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ये कह रहे हैं किम पुनः लिंगम, ये बताइए लिंग परामर्श अनुमानम, आपने कहा ये लिंग क्या है। तो कह रहे हैं और कह च तस्य परामर्शः, किम पुनः लिंगम कह च तस्य परामर्शः, ये पहले तो ये बताइए लिंग क्या है और दूसरा उसका परामर्श क्या है। बोले उच्चते, बतलाया जा रहा है, पेशेंस रखिए। क्या कह रहे हैं, बोले व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल पर जो क्या करे पंडित जी, अर्थ का ज्ञान कराए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग क्या कहते हैं उसको, बात समझ में आ गई। यही डेफिनेशन बिल्कुल याद रखना है आपके लिए। ठीक, अब सबसे पहले बात आती है जैसे जैसे कैसे, कैसे व्याप्ति बले ना, तो व्याप्ति व्याप्ति तो आप लोग सब जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं, हालांकि आगे खुद बताएगा अपने आप से। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं ना व्याप्ति, इसीलिए तर्क संग्रह पढ़ाई गए था। जी जिसको भैया। नहीं पता वो पूछ लेना एक बार, ठीक है, दोबारा बता दूंगा मैं, है ना। साहचर्य नियम को हम लोग क्या कहते हैं, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहा जाता है ना, है कि नहीं। अब किसका साहचर्य, तो बोले हेतु और साध्य का साहचर्य, है ना। धूम अग्नि का साहचर्य कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यही तो साहचर्य है कि नहीं। हेतु और साध्य का साहचर्य, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये साहचर्य है। इसी को हम लोग इस साहचर्य नियम को कि जहां जहां धुआं रहेगा वहां आग जरूर मिलेगी आपको, यही साहचर्य जो है यही व्याप्ति कहलाता है। अब यदि इसको आप उल्टा कर लो, इसी को आप उल्टा कर लो, उल्टा क्या कर लो, आप लिख दो जैसे यहाँ यत्र यत्र धूमा लिखा है तत्र तत्र वह्नि लिखा है, यहाँ यत्र की जगह पे, यत्र यत्र में धूम की जगह पे क्या लिख दो, वह्नि लिख दो, और तत्र की जगह पे क्या लिख दो, धूम लिख दो। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूमा, जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। होता है क्या ऐसा, क्यों जी, होता है क्या ऐसा, नहीं। है? नहीं होता है ऐसा पंडित जी, ऐसा नहीं हो रहा है ना, और नहीं होता है ऐसा। ठीक, अरे बहुत होता है बट ज्यादातर जगह पे भी तो नहीं है ऐसा ना, क्योंकि देखिए इंडक्शन है, उपाधि बल हीटर है, गैस है ना, सारी चीजें हैं, इनमें तो नहीं तो रहती लेकिन धूप नहीं रहता है। अर्थात इनका संबंध साहचर्य संबंध नहीं कहा जाएगा, कहलाएगा क्या इनका संबंध साहचर्य संबंध, नहीं कहलाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, औपाधिक संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे इन दोनों के संबंध को, औपाधिक संबंध। हाँ, अर्थात इनके संबंध में आपको उपाधि चाहिए। क्या उपाधि चाहिए वन्ही में धूम लाने के लिए, गीला ईंधन चाहिए, गीला ईंधन चाहिए। ईंधन कैसा होना चाहिए आपका, आर्द्र होना चाहिए, गीला होना चाहिए, आर्द्र है ना। ईंधन संयोग। आर्द्र ईंधन चाहिए, समझ में बात। अब ऐसी शुद्ध हिंदी या ऐसी हिंदी भाषा का मैं प्रयोग कर लेता हूँ, तो जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं भैया ये कोई कॉलेज का व्यक्ति है पढ़ाने वाला, उसको ज्ञान ही नहीं है।
शास्त्र का, कॉलेज का व्यक्ति है कोई पढ़ाने वाला, और उन धूर्तों को कैसे समझाया जाए कि जो आधे से ज्यादा बच्चे इधर पढ़ने आ रहे हैं वीनेट जेआरएफ में, वो कॉलेज वाले ही आ रहे हैं, परंपरागत तो तुम्हारे पास क्यों ही पढ़ेगा आकर के, ये बताओ। गजब की धूर्त है एक से एक। तो क्या भाई बात समझ में आ गई? रहते हैं ऐसे। क्या हुआ? कह रहे हैं बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, जाने दीजिए। अरे वो माइंड ही नहीं करता, बता दिया, बोल दिया मैं। क्यों वैसा आप लोगों में कोई ना सोचे कहीं के गीला वीला क्या कह रहे हैं भैया, आर्द्र नहीं कहते हैं, गीला कहते हैं, वो जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ उसको, ठीक। भैया वो अब मान जब लो ये, किसी को अर्थ उसका पता ना हो तो फिर पता कैसे चलेगा? अरे शून्य से शिखर पे लेके जाना है बाबू, पहले गीला बताएंगे तब ना आर्द्र बताएंगे, ऐसे ही तो है, इसीलिए तो है। चलिए, तो बात समझ में आ गई। तो औपाधिक संबंध है इन दोनों का, कोई उपाधि है बीच में, आर्द्र इंधन है ना। और ये संबंध कैसा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो किसी उपाधि की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है किसी उपाधि की इनको, बताओ? नहीं इनको किसी महाराज। उपाधि की जरूरत है? नहीं है। तो इन दोनों का संबंध कैसा हो जाएगा बाबू, इन दोनों का संबंध कैसा हो जाएगा, अनौपाधिक संबंध होगा, है ना। किसी उपाधि की जरूरत नहीं। अब भाई धीरे धीरे चलते हैं आगे, तो वो अपना प्रश्नोत्तर आपका चलता रहेगा उसका। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्याप्ति बले न अर्थगमकम लिंगम, व्याप्ति के बल से जो अर्थ का ज्ञान करा दे वो लिंग है। अब व्याप्ति आपको पता पड़ गई, इस व्याप्ति के आधार पर जो अर्थ का ज्ञान करा दे, अर्थ मतलब आपके जो अनुमेय पदार्थ है जिसकी आपको अनुमिति करनी है, उसका ज्ञान करा दे, तो अग्नि का ज्ञान आपका धूम करा ही दे रहा है, इसीलिए उसको हम लोग लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे धूम अग्नि का लिंग है, वो अग्नि का ज्ञान कराता है अपनी व्याप्ति के बल पे, है ना। तथा ही यत्र धूमः तत्र अग्नि इति साहच, व्याप्ति की बात है, क्योंकि व्याप्ति बले न अर्थकम कम लिंगम कहा था ना आपने, तो बच्चे ने पूछा, बोले भैया ये व्याप्ति बले न अर्थकम कम लिंगम तो आपने कह दिया, क्योंकि आप तर्क संग्रह पढ़ के आए, वो तर्क संग्रह तो नहीं पढ़ के आया था, वो तो पहले तर्क भाषा पढ़ने आ गया है। तो वैसे ही आपने कहा व्याप्ति बले न अर्थकम कम लिंगम, वैसे ही वो पूछ बैठा भाई साहब, क्या कि भैया ये बताइए व्याप्ति क्या है पहले आप। तो हमने बता दिया, यत्र धूमः तत्र अग्नि इति साहचरी नियमो व्याप्ति, ये साहचरी नियम को व्याप्ति कहा जाता है, ठीक है। कि जहां जहां आपका हेतु रहे वहां वहां आपका साध्य भी विद्यमान रहे, यही साहचर्य जो है यही व्याप्ति कहलाता है, ठीक बेटा। जी जी। क्लियर है आपको, है ना। तस्यामि गृहीतायामेव व्याप्तौ धूमो अग्निम गमयति, उसी प्रकार से गृहीतायामेव व्याप्तो, गृहीत व्याप्ति होने पर भी धूम क्या कराता है, धूम अग्नि का ज्ञान कराता है, धूम अग्नि का गमक है। अतः व्याप्ति बलेन अग्नि अनुमापकत्वात् धूमो अग्नेः लिंगम, अतः इस प्रकार व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने के कारण धूम अग्नि का क्या बन जाता है बाबू, लिंग बन जाता है। तस्य, उसी धूम का, कस्य तस्य, धूमस्य, है ना। तृतीय ज्ञानम लिंग परामर्श, उस धूम का ही तृतीय ज्ञान क्या कहलाता है बाबू मेरे, लिंग। लिंग परामर्श। बात समझ में आ गई? ठीक है जी सर, भैया। सबको क्लियर हो गई बात ये? बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना, कोई डाउट यहाँ तक के, बोलो बेटा। नहीं भैया। नहीं मैं। डाउट नहीं है, चलो आगे। तथा ही प्रथमम तावत महान साधु, कैसे होगा अब तृतीय ज्ञान, देखिए कैसे तृतीय ज्ञान तक पहुंचाएंगे आपको, समझिए। प्रथमम तावत महान साधु भूयः भूयः धूमम पश्यन् वह्निं पश्यति, पहले क्या करते हैं आप, सुबह उठे पहुंचे देखे महानस में यानी रसोई घर में, अभी देखो सिलेंडर पे चल रहे थे सब लोग, अब फिर से कहाँ आ गए, चूल्हे पे आ गए। चूल्हे पर। हम्म, है कि नहीं। तो अब देखने को मिल जाएगा आपको ये महानस में, है ना, जहाँ लोग मतलब जो गांव वाले लोग हैं वो लोग देख सकते हैं। तो गांव वाले लोग भी तो पहले वो सिलेंडर पे आ गए थे, गैस पे, हैं, अच्छे खासे चूल्हे पे बनाते थे, फिर गैस पे आ गए, अब फिर लौट के फिर कहाँ आ गए, फिर चूल्हे पे आ गए गाँव वाले लोग, हैं। शहर में तो मजबूरी भाई, कहाँ से लाएंगे लकड़ी, कहाँ से वो उपला वगैरह इकट्ठा करेंगे, हैं, कहाँ से बनाएंगे, बनाएंगे तो रह रहे फ्लैट में, तो लगा दिए क्या बोलते हैं, शहर में जैसे भी कई लोग बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही चूल्हा वूल्हा जलाएंगे, और वो फ्लैट व्लैट में रहते हैं, वो फ्लैट में वो लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, वो धुएं वाले, थोड़ा सा धुआं उनमें लगता है या थोड़ा सा हीट वो महसूस करते हैं, तो तुरंत से पानी वानी निकालना और सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो वहाँ एक
ये बड़ी समस्या है, वो लोग तो बना ही नहीं सकते बेचारे। चलो, तो यही हुआ बात। अरे भूयो धूमम पश्यन् वह्निं पश्यति, बार बार धूम को देख करके क्या करता है वह, वह्निं पश्यति तेन भूयो दर्शनेन, उसके ये बार बार देखने से, है ना, महानक्षत्र गोष्ठ इत्यादि में देखने से, है ना, दोनों का साहचर्य देखने से, धूम आगे संबंधम अवधारयति, कि धूम और अग्नि का संबंध कैसा है पंडित जी, कैसा संबंध है धूम और अग्नि का, स्वाभाविक संबंध है। कैसा संबंध है दोनों का, कैसा संबंध है दोनों का, बोलो बाबू, बोलो बाबू, कैसा संबंध है दोनों का, कैसा संबंध है दोनों, कैसा संबंध है स्वाभाविक दोनों, संबंध है। नेचुरल, हाँ नेचुरल संबंध है, ऐसा वह निश्चित कर लेता है जो व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, स्वाभाविक संबंधम अवधारयति। अभी स्वाभाविक संबंध ही है ना, कि जहां धूम है वहां वन ही रहेगी रहेगी, ये स्वाभाविक संबंध है, उसमें किसी की सहायता की जरूरत है क्या उसको, है, बोलो बोलो, क्यों पंडित जी। अब चलो, जिनको ये स्वाभाविक संबंध और ये, हाँ, स्वाभाविक संबंध और ये औपाधिक संबंध नहीं समझ में आ रहा, उसको थोड़ा सा और तरीके से समझाते हैं। जैसे सपोज समझिए, दो लोग हैं, ठीक है, विवाह 8 प्रकार के पढ़े हैं ना आप लोग, हैं, पढ़े हैं विवाह 8 प्रकार का, जी भैया, जी जी भैया, ब्राह्मण दैवम तथाचारशम, ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य, पढ़े हो ना, उसका गांधर्व इत्यादि है, जी भैया, राक्षस असुर, पढ़े हो ना। तो अभी वर्तमान में ज्यादातर जो प्रचलन में है आपका गांधर्व विवाह है, पहले वो अपने आप से क्या बोलते हैं उसको, पसंद करते हैं, फिर उसके बाद में अरेंज की जगह वो प्रेम विवाह जिसको बोलते हैं। तो अभी प्रारंभिक जो संबंध है उनका, वो कैसा संबंध है, उनको किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है ना, उनका स्वाभाविक संबंध है, परस्पर स्नेह है, परस्पर संबंध है ना। तो वो जहां वो मिलेगा वहां ऐसा करके अपना साथ में ही वो रहेंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है, ऐसा है, स्वाभाविक संबंध है। लेकिन अभी बहुत बार आप ताना दे के सुनते होंगे, जो पुराने लोग हैं माँ जी या उनसे लेवल के यहाँ, बोले केवल हम टिके हैं तो किसके कारण, ये बच्चों के कारण टिके हैं, हैं? रहना वहीं, अभी 1 घंटे की 15 मिनट की लड़ाई है, लेकिन उसके बाद फिर वहीं जाना है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं का चिंता करना है? लेकिन क्या है, बोले क्यों टिके हैं अभी तक, बोले बच्चों के कारण बस, वरना ये इंसान तो झेलने लायक तो है नहीं, है ना। घर वाले जो है बांध दिए, बाकी झेलने लायक इंसान नहीं है, बर्दाश्त करने लायक इंसान नहीं है, वो थोड़ी देर के झगड़े के लिए है। तो वो संबंध कैसा है, औपाधिक है पंडित जी, उसमें बच्चे उपाधि बना दिए गए, वो औपाधिक संबंध है। और ये कैसा है, नेचुरल स्वाभाविक संबंध है, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और समझते हैं, देखो क्या है, एक आगे आने वाली है कहानी पूरी, तो कहानी के तौर पर समझा देता हूँ। एक मैत्री नाम की स्त्री है, क्या नाम है उसका, मैत्री, ठीक है। मैत्री, ठीक है, हम्म हम्म। अब मैत्री के पूर्व से 3 बच्चे हैं उसके, और 3 या 4 बच्चे, जो मानो 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, और वो पहले से ही एकदम बैगन टाइप है ना, काले काले बैगन जैसे हैं, ठीक, समझ में आई बात। तो अभी वो चौथी बार गर्भवती है, तो उसकी जो सास है वो बड़ी परेशान, वो एकदम गोरी, उनका बेटा गोरा, और बच्चे उसके काले काले हो रहे हैं। मैत्री थोड़ी सी ऐसी है, काले वर्ण की है, कृष्ण वर्ण की है, तो बच्चे भी उसके ऐसे बैगन जैसे काले काले, तो सास ताना मारना शुरू उसका, बोले अब कि चौथा बच्चा भी इनका कैसा होगा, यही माँ पे ही जाएगा, बाप पे नहीं जाएगा, माँ पे ही जाएगा, चौथा बच्चा भी अर्थात काला ही होगा। क्या ऐसा आवश्यक है कि उसका चौथा बच्चा भी काला हो, ऐसा नहीं आवश्यक है क्या, मैत्री में हो सकता है 3 बच्चे काले हो गए, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, या फिर जिस समय वो गांव में रहते होंगे, या जहां भी रहते होंगे उन लोग के यहाँ पे आयरन की मात्रा उनके खाने पीने में अधिक अधिक होगी है, आयरन कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी, जिसके कारण उनके बच्चे कैसे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं। वो अवस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान उसने कुछ ऐसी चीजें ली होंगे, ऐसे सप्लीमेंट लिए होंगे, जिनके कारण उसका उस बच्चे पर असर पड़ता है, वो सारी चीजों का असर। अरे जो आप साहित्य पढ़ते हैं उसका असर पड़ता है, आपके विचारधारा का असर पड़ता है, है कि नहीं, जी भैया, सारी चीजों का असर पड़ता है बच्चे पे। हाँ, अभी रावण गर्भ में था, अब पढ़ेंगे तो रावण जब गर्भ में था, तो उसकी माँ जो है, पिता तो इनके ऋषि थे और माँ राक्षसी थी, तो वो कृपाण में अपना मुख देखती थी। तो जब ऐसा माँ होगी तो पुत्र कैसा होगा, वही असर पड़ता है, तो सारा उसका वही असर उस बच्चे पे पड़ा है।
है ना। अब उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, चीजें चेंज हुई, उसने बहुत सारा दूध पनीर और ये सब खाना शुरू किया है, एकदम सफेद सफेद चीजें खाना शुरू की, सफेद रसगुल्ले है नहीं, चावल वावल खाना शुरू किया, तो हो सकता है कि वो विपरिणित हो जाए, कुछ कलर बदल जाए उसका, है। तो आवश्यक नहीं ना कि उसके श्यामत्व के प्रति वो मैत्री तनयत्व कारण हो। श्यामत्व में मैत्री तनयत्व कारण है, ये कारण ये आवश्यक है क्या कि मैत्री तनय है तो श्यामत्व रहेगा ही रहेगा, ऐसा है क्या नहीं बताइए, भैया, है नहीं। ऐसा आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। इसमें नहीं। उपाधि है क्या, बोले शाक अन्न, है ना, जो उसने सप्लीमेंट जो भी लिया उसने, उनका विपरिणित स्वरूप है उपाधि, है ना। तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, शाकादि क्या है उसमें, उपाधि है, क्या है शाकादि, उपाधि। उपाधि है उसके मैत्री उपाधि। के, मैत्री करने के श्यामत्व होने में, समझने मत, न कि उसका स्वाभाविक, जैसे धूम अग्नि का स्वाभाविक संबंध है, ऐसे स्वाभाविक संबंध नहीं है उसका, वही बताएं, कह रहे हैं यद्यपि यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम अभी इति भूयो दर्शनम समानम अवगम्यते। जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ऐसे यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, है ना। वहां भी भूयो दर्शन, यहाँ भी भूयो दर्शन, वहां भी आपने महानक्षत्र गोष्ठ में देखा, यहाँ भी उसके 3 बार आपने देखा, 3 साल से आप देख ही रहे लगातार उसके बच्चों को, है ना। तो भूयो दर्शनम समानमेव अवगम्यते, समान ही दिखलाई पड़ता है, तथापि लेकिन तदपि मैत्री तनयत्व और शामत्व के मध्य में न स्वाभाविक संबंध, ये स्वाभाविक संबंध नहीं है बाबू। क्यों, कैसा संबंध है फिर, बोले किंतु औपाधिक, कैसा संबंध है बच्चा जी, कैसा संबंध है औपाधिक पंडित जी संबंध। महाराज, औपाधिक हैं? संबंध। औपाधिक संबंध। कैसा संबंध है बच्चों, बोलो औपाधिक जी पंडित जी। संबंध। औपाधिक संबंध है, किंतु औपाधिक संबंध, किंतु औपाधिक संबंध है, समझ में आई बात। वही कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, शाकादि अन्न परिणामस्य उपाधे विद्यमानत्वात्, है ना। क्या उपाधि है, बोले शाकादि अन्न का विपरिणाम, है ना, उपाधि के रूप में विद्यमान है वहां। तथा ही श्यामत्वे मैत्री तनयत्व न प्रयोजकम, श्यामत्व मैत्री तनय में, तनय के प्रति न प्रयोजक, प्रयोजक नहीं है, किंतु क्या है, किंतु क्या है, किंतु शाकादि अन्न परिणित भेद एवं प्रयोजक, तो प्रयोजक क्या है उसमें, क्या प्रयोजक है, शाकादि अन्न परिणत। मतलब पंडित जी घबराइए मत, प्रयोजक का मतलब उपाधि है, प्रयोजक का मतलब क्या है, उपाधि है ना। श्यामत्व में मैत्री तनयत्व प्रयोजक नहीं है, कारण नहीं है, उपाधि नहीं है, अपितु क्या है, शाकादि अन्न का परिणित भेद ही क्या है पंडित जी, इसमें प्रयोजक है, शाकादि अन्न का। अब पूछा जाए आपसे, यत्र यत्र मैत्री तनयत्व तत्र तत्र श्यामत्व में प्रयोजक क्या है, तो उत्तर दे पाइएगा, जी। बोलिए, जी। है शाकादि अन्न का विवरणित स्वरूप है, ठीक है। अब प्रयोजक का मतलब क्या है जी, प्रयोजक उपाधि, प्रयोजक उपाधि। किसको कहते हैं? उपाधि को उपाधि। इति उच्यते, समझ में आई बात पंडित जी। अब वही कह रहे हैं, न च धूमाग्नियो हो संबंधे कश्चिद उपाधि अस्ति, धूम और अग्नि के संबंध में कोई उपाधि दिखाई देती है आपको क्या, दिखलाई दे रही है क्या, बोलो, नहीं। नहीं। है वो योग्य होती, अशक्यत्वात्, योग्य है तो उसके विषय में तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, उसके विषय में तो शंका बननी ही नहीं, है कि नहीं। और योग्य से च अनुपलभ्यमानत्वात्, तो यदि योग्य है तो उपलब्ध होनी चाहिए, और यहाँ अनुपलब्ध है, हमें दिख ही नहीं रही है, जैसे मैत्री तनयत्व में दिखा दी दे रही है, यत्र उपाधि अस्ति, जहां पर उपाधि होती है वहां उपलब्धते, है ना, वहां उपलब्ध होती है, जैसे अब बताएंगे कैसे, कैसे उपलब्ध होती है, देखो उल्टा करके बताएंगे आप, क्या कह रहे हैं, यथा जैसे अग्नि धूम संबंधे आर्द्र ईंधन संयोग, जैसे अग्नि और धूम के संबंध में आर्द्र ईंधन संयोग, हमने पंडित जी उल्टा कर दिया ना, धूम अग्नि का संबंध नहीं बता रहे, अब किसका बता रहे हैं, अब किसका संबंध बता रहे हैं बाबू, अग्नि धूम का। अग्नि धूम का संबंध बता रहे हैं, है ना। अग्नि धूम संबंधे आर्द्र ईंधन संयोग, है ना। क्या कह रहे हैं आगे, हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन सह संबंधे, उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं हिंसात्वस्य च अधर्म साधनत्वेन सह संबंधे, एक और अनुमान वाक्य बनाएंगे अभी आगे चल के, क्या बनाएंगे,
देखिए यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा वो अनुमान वाक्य आपको, पढ़ लीजिए। अरे ये क्या हो गया? हाँ गया, हाँ ये दिख रहा है ना, यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र साधनत्वम, कि जहां जहां हिंसा हो, चलो साफ लिख देते थोड़ा सा। यत्र यत्र हिंसात्वम, ठीक है सर, तत्र तत्र किम अधर्मत्वम, अधर्म साधन, अधर्म साधनत्वे, ठीक है, अर्थात जहां जहां हिंसा होगी वो अर्थात जहां कहीं भी हिंसा होगी वो अधर्म को उत्पन्न करने वाली होगी। समझे ये बात पंडित जी? जहां जहां हिंसा है वहां वहां अधर्म उत्पन्न होगा। क्या ऐसा है कि जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां अधर्म होगा? क्यों जी? नहीं। बोलो है? नहीं। यदि युद्ध में होने वाली हिंसा भी अधर्म को उत्पन्न करती, और भगवान तो क्या कहते, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, नहीं कहते हैं दूसरे अध्याय में? इसीलिए युद्ध में कहते हैं, उठो। हम्म, कहते हैं श्रीमद्। अरे युज्यस्व कहते हैं ना भगवान, आप उठिए युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, सज्ज होइए, हैं? और छोड़ो, चलो युद्ध हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, हमें तो यज्ञ तो देखा है, यज्ञीय हिंसा जो मीमांसा आदि में वर्णित है। हम्म, है कि नहीं? अब बहुत सारे लोग इसका खंडन करते हैं, भैया यज्ञ में हिंसा होनी नहीं चाहिए, यज्ञ हिंसा रहित होता है? उसका एक नाम अध्वर है, अध्वर का मतलब ही हिंसा है, अहिंसा है। या ना तो हम इतने विद्वान हैं कि जा करके जो बड़े बड़े विद्वान हुए मीमांसक उनके विचारों का खंडन कर सकें, ना उतने विचार हमारे पास हैं, नहीं कर सकते, है ना? तो बस हम उनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। क्या कह रहे हैं? यज्ञ हिंसा की बात आ जाती है ना? तो अब बताइए, क्या वहां की हिंसा अधर्म को उत्पन्न करने वाली होगी? होगी क्या? नहीं महोदय। है? नहीं होगी ना? होगी क्या? तो यदि हम ऐसा अनुमान वाक्य बना लेते हैं कि जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां अधर्म उत्पन्न होगा, तो यहाँ समस्या आएगी कि नहीं? इनमें भी अधर्म की उत्पत्ति की बात आ जाएगी ना? बताओ भाई साहब। हम्म, बताओ बताओ, यज्ञीय हिंसा इत्यादि भी अधर्म को उत्पन्न करने वाली हो जाएंगी ना? होंगी कि नहीं होंगी? बोलो यार फटाफट से। हो जाएंगी। वो भी ऐसी हो जाएंगी ना? मामला गड़बड़ होएगा ना? ठीक है, तो बोले फिर, बोले उसमें एक उपाधि ले लीजिए आप। अब उसको सही करना तो उपाधि लेनी पड़ेगी, है ना? जैसे आपने अग्नि, अरे भाई, यदि आप ऐसा यत्र यत्र मैत्री तनयत्वम तत्र तत्र श्यामत्वम, चौथे बच्चे में नहीं हुआ वो काम, वो चीज नहीं दिखाई दी, चौथा बच्चा पैदा हुआ एकदम गोरा गोरा पैदा हुआ है, एकदम रसगुल्ले के जैसा। क्यों जी? तो वहां आपका ये कहाँ गया फिर अनुमान वाक्य? गड़बड़ हुआ ना? फिर आपने उपाधि उठाई कि भैया शाकादि अन्य का विवरणित स्वरूप था, ये उपाधि लगा दी आपने अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही आपने अग्नि धूम का जब आप संबंध बनाने लगे तो आपने आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि उठा ली। हम्म, पहले आप बोले कि यत्र यत्र बनी तत्र तत्र धूमा, तो आपकी दाल नहीं गली, हमने हीटर वीटर 10 4 चीजें गिरा दी, तो आपने कहा कि ठीक है, इसमें एक हम उपाधि लगा देते हैं साइड से, आर्द्र ईंधन संयोग नाम की एक बैसाखी दे देते हैं इसको, अनुमान वाक्य सही चल जाएगा। यही बात हुई ना? ऐसे जब आप फंसे यहाँ पे कि यत्र यत्र हिंसा तुम तत्र तत्र अधर्म साधन, तो हमने कहा कि भैया बताओ युद्ध में यज्ञ हिंसा इत्यादि कहाँ है, युद्ध में अधर्म कहाँ उत्पन्न होता है? बताओ, उनमें तो अधर्म नहीं होता। हम्म, तो आपने एक बैसाखी फिर दे दी हमें, क्या? निषिद्धत्व। क्या उपाधि दे दी पंडित जी आपने फिर हमें? निषिद्धत्व उपाधि सिद्धत्व दे दी। उपाधि। ठीक है, अर्थात वेद निषिद्ध जो हिंसा है, वेद निषिद्ध हिंसा ही अधर्म को उत्पन्न करने वाली होगी। अब बात सही हो जाएगी, समझ नहीं बात? निषिद्धत्व मतलब वेद निषिद्ध, वेद ने जहां जहां निषेध किया है वो हिंसा आपकी अधर्म को उत्पन्न करने वाली हो जाएगी। तो युद्ध का, यज्ञ इत्यादि में तो हिंसा करने की बात जब वो समर्थन कर रहा है, तो आगे समझ में आगे बात नहीं आई? क्यों जी पंडित जी? आगे ठीक भैया। है, हाँ, तो वही कह रहे हैं मैत्री। तब तीन तीन उदाहरण आपको उपाधि वाले दे दी मैंने, देखो
यानी मैत्री तनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह संबंधे, मैत्री तनयत्व का श्यामत्व के साथ संबंध है ना। और वह शाकादि अन्य का विवरणित भेद है। न च यह धूमस्य अग्नि साहचर्य कश्चित् उपाधि अस्ति, धूम और अग्नि के साहचर्य में कोई उपाधि हमें नहीं दिखती है ना। यदि अभविष्यत, यदि होती, यदि अभविष्यत तरी अदृक्षत, तो दिखाई देती है ना। ततः दर्शनाभावात नास्ति, अतः दर्शन का अभाव है, नहीं दिख रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो है ही नहीं, हम डिनाई करते हैं इस चीज को। समझ में आई बात? दर्शनाभावात नास्ति इति, है ना। समझ में आई बात पंडित जी? जी। है वही कह रहे, तर्क सहकारिणा अनुपलम्बसनाथेन प्रत्यक्षेण उपाधि अभावो अवधार्यते। अब तर्क की सहायता से अनुपलम्बसनाथेन हम प्रत्यक्ष उपाधि के द्वारा ही, प्रत्यक्ष के द्वारा ही उपाधि का अभाव अवधृत हो जाता है। तथा च उपाधि अभाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतेन साहचर्य ग्राहिणा प्रत्यक्षेण धूमाग्नियो व्याप्ति अवधार्यते। उपाधि के अभाव होने के कारण, क्योंकि धूम और अग्नि में कोई उपाधि हमें दिखती नहीं है ना, उसके है ना, उपाधि के अभाव के ग्रहण से जनित है ना, जो संस्कार है उसकी सहायता से, और भूयो दर्शन जनित संस्कार की सहायता से, जो हमने बार बार जहां जहां धूम देखा वहां वहां वन्ही को देखा, इस भूयो दर्शन के जनित संस्कार की सहायता से। और क्या कहने हैं, साहचर्य ग्राहीणा प्रत्यक्षण, और साहचर्य के ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा धूम अग्नि की व्याप्ति का अवधारण करते हैं, तथा उसको अवधारित धारण करते हैं, उसको निश्चित करते हैं। और उसी के द्वारा तेना व्याप्ति के द्वारा ही धूम अग्नियों स्वाभाविक एवं संबंधा, उस व्याप्ति के आधार पर ही, जो व्याप्ति हमने निश्चित की है, जिसका उदाहरण किया है, उस व्याप्ति के द्वारा ही धूम और अग्नि का संबंध स्वाभाविक है, तो औपाधिक न कि उपाधिक, है ना। ये हम निश्चय कर लेंगे, और स्वाभाविक संबंध ही क्या कहलाता है पंडित जी? व्याप्ति कहलाता है। बात क्लियर हो गई सबको? बताइए हाँ कि ना। भाई बोलिए। हो गया जी मैम। जी सर। कुछ नहीं, मैं ध्यान। स्वाभाविक संबंध को ही क्या कहा जाता है? व्याप्ति कहा जाता है। व्याप्ति कहा जाता है। धूम और अग्नि का संबंध कैसा है? धूम और अग्नि का अनौपाधिक संबंध। स्वाभाविक, अनौपाधिक, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है सर? आप कह रहे तद अनेन न्यायेन, इस प्रकार इस न्याय के आधार पर तद अनेन न्यायेन धूमाग्नियोः व्याप्तौ गृह्यमाणायाम, इस प्रकार से, अरे काहे नहीं करता है रे, तद अनेन न्यायेन, इस न्याय के द्वारा धूमाग्नियोः व्याप्तौ गृह्यमाणायाम, धूम और अग्नि की व्याप्ति में ग्रहण किया गया है ना, गृह्यमाणायाम महानसे यद धूम ज्ञानम, महानस में जो धूम का ज्ञान है वो प्रथम ज्ञान है। पर्वतादो पक्षे, पर्वत रूपी जो पक्ष है उसमें यद जो धूम का ज्ञान है वह द्वितीय ज्ञान है, वही मैं बता रहा था आपको, है ना। ततः पूर्व गृहीताम धूमाग्न्योः व्याप्तिम स्मृत्वा यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति, तत्रैव अर्थात पर्वत में ही पुनः धूमं परामृशति, अस्य अस्ति यत्र पर्वते वह्निना व्याप्तो धूमः इति। तो दूसरे तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तथा उसके बाद में पूर्व ग्रहित जो आपने व्याप्ति ग्रहण की थी धूम और अग्नि की, उसका स्मरण करके आप क्या कहते हैं कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, ऐसा कहते हैं आप। इति तत्रैव पर्वते धूमं परामर्शति, वहां जैसे यहाँ पे आपको दूसरा ज्ञान हुआ, उसी पर्वत में आप क्या करते हैं? धूम का परामर्श करते हैं, है ना। क्या परामर्श करते हैं? यस्ति यत्र पर्वते अग्निना व्याप्तो धूमः, के इस पर्वत में अग्नि का व्यापक कौन है? कौन विद्यमान है? अग्नि का व्यापक कौन विद्यमान है पंडित जी? धूम विद्यमान है ना। यही जो आपका परामर्श है, तो आप ऐसा कहते हैं कि यहाँ धूम विद्यमान है, यही तृतीय ज्ञान है पंडित, है ना। एतच्च अवश्यम अभ्युपेतव्यम, और इस तृतीय ज्ञान को अवश्य ही इसका स्वीकार करना चाहिए, इसको अवश्य ही मानना चाहिए। एतच्च अवश्यमेव अभ्युपेतव्यम, है ना, अवश्यमेव अभ्युपेतव्यम एतत्, ठीक। अन्यथा क्या होगा? बोले यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इत्येव स्यात्, ऐसी व्याप्ति आपकी रह पाएगी, है ना। यहाँ पर यह तो कथम अग्नि ना भवितव्यम, यहाँ अग्नि कैसे हो सकती है? तस्मात्, इस कारण से, यहाँ धूमो अस्ति इति ज्ञानम अन्वेषितव्यम,
है ना। अयम एव लिंग परामर्श अनुमितिम प्रति कारणत्वाच्च अनुमानम, और यही जो लिंग परा, इसी को हम लोग लिंग परामर्श कहते हैं तृतीय ज्ञान को, और यही क्या है, अनुमितिम प्रति कारणत्वात्, अनुमिति के प्रति कारण होने के कारण इसी को अनुमान के नाम से जाना जाता है। तस्मात् अस्त्यत्र पर्वते अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, तो इस अनुमान के द्वारा ही क्या होता है पंडित जी की, अस्ति यत्र, इस पर्वत में अग्नि इति अनुमिति ज्ञानम उत्पद्यते, ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। क्लियर है सर? कुछ नहीं कहा उसने, सिंपल सी बात। पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरे में क्या है, जो परामर्श है वो तृतीय ज्ञान है। उस परामर्श के द्वारा ही आप निश्चय कर पाते हैं, आप ये देखते हैं कि हाँ भैया यहाँ क्या विद्यमान है। आवाज आ रही भाई? आ रही जी अग्नि का व्याप्य धूम विद्यमान है, अग्नि का व्याप्य, है ना। अस्ति अत्र पर्वते अग्नि ना व्याप्त धूम, अग्नि के द्वारा व्याप्त किया हुआ धूम यहाँ विद्यमान है ना। और धूम विद्यमान है तो स्वाभाविक सी बात है कि पर्वते अग्नि वर्तते, अस्ति अत्र पर्वते अग्नि, इस पर्वत में अग्नि है, ऐसी अनुमति उत्पन्न एक ही क्षण में हो जाएगी, आपको नहीं होगी, बताओ। क्यों जी? हो जाएगा मन। हो है ना। जाएगा। कोई व्यक्ति है उसके पास एक जोड़ी चप्पल है, एक ही प्रकार का चप्पल है, अब वो जहां जाता है वही चप्पल पहन के जाता है, ठीक। आप देखे वो घर पे था तो वही चप्पल पहना, ठीक है। आपके साथ कॉलेज गया तो वही चप्पल पहन के गया, क्योंकि उसके पास दूसरी चप्पल है नहीं, ठीक। वो कॉलेज गया तो आपके साथ दूसरी वही चप्पल पहन के गया। उसके बाद में फिर आप लोग भैया कहाँ कहाँ से उदाहरण ढूंढ के लाते हैं, चप्पल जूते के और पता नहीं क्या क्या के ढूंढ लाते हैं। भाई जो रोज के उदाहरण है वही अच्छे से मुझे समझाते हैं, है ना। तो आपने देखा स्कूल कॉलेज गया वो आपके साथ में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो वही चप्पल पहन के गया, ठीक। उसके बाद में आप कहीं खेलने कूदने गए या पार्क वार्क गए घूमने, तो वहां भी वही चप्पल पहन के वो चला गया आपके साथ, है। अब उसके बाद में सायंकाल को क्या हुआ कि वो आप अपने घर चले गए, वो अपने घर, भैया निश्चय हुआ कि रात्रि में कहीं चला जाएगा घूमने घामने, है, नदी वदी चला जाएगा घूमने कहीं पे, नहीं, गंगा जी के किनारे चला जाएगा, कहीं बैठा जाए चल के। तो अब आपको बिना बताए व्यक्ति निकल गया, अब आप फोन कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, बोले अरे यहीं पे हूँ मैं, देखो आओ, है। अब वो क्या है, गंगा जी के किनारा ऐसा कुछ सिस्टम है कि वहाँ पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते। आप देखते जा रहे वो दिख नहीं रहा आपको, वहाँ नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं, तो जो कॉल कर पाए आप देख रहे हैं आप, फिर बोले क्या तरीका लगाया जाए, अब लोग तो इतने सारे कैसे पहचानेंगे अब, है, उस व्यक्ति को। तो आप देख रहे हैं चप्पल कहाँ उतर रही है उसकी, है, आपने देखा वो चप्पल है वहां विद्यमान है, इसका मतलब चप्पल विद्यमान तो व्यक्ति वहीं पे होगा, है क्या नहीं। ऐसे ही धूम दिखाई दिया, धूम दिखाई दिया कि पर्वत में देखा आपने कि जैसे ही धूम है तुरंत आपको व्याप्ति स्मरण आई कि बोले देखो ये चप्पल वो वहां पहने गया था, ये वहां पहने गया था, ऐसा ऐसा करके तीनों आपको ध्यान आ जाएगा तुरंत से, है ना। इसका मतलब उसी के पास ऐसी चप्पल है, जहां जहां ये चप्पल होती है वहां वहां वो विद्यमान होता है। या कोई बाइक या कुछ भी ले लो, XYZ, उसकी बाइक साइकिल जो भी है उसके पास में, स्कूटी बाइक जो भी है, ये जहां भी जाता है अपनी बाइक स्कूटी से जाता है, उसकी स्कूटी है, यहाँ भी इसका मतलब व्यक्ति यही होगा, है ना। यही व्याप्ति है नहीं, क्यों जी, जी ये तो भैया। व्याप्ति है। जी भैया। हाँ, और उसकी स्कूटी या बाइक उसकी क्या है, लिंग है उसके प्रति, है, अनुमिति क्या है, उसकी उपस्थिति यहाँ पे, है कि नहीं। ये यकीन बताऊं ये बहुत कठिन विषय है पंडित जी, ये अनुमान खंड जो है ना, ये अनुमान खंड में जो हेतु आभास और ये सब जो है ना, ये सब बहुत समझ में नहीं आता है लोगों को, एक दो बार में तो, ये तो 4-5 बार में नहीं समझ में आता है। पहली दूसरी बार में यदि समझ में आ जाए तो समझ लो आप बहुत एकदम ब्रिलियंट लेवल के बच्चे हो, समझ नहीं बात। अब देखिए कोई प्रश्न कर रहा है, अब इनसे प्रश्न ये होगा, देखिए आपने तीसरे ज्ञान में आपने क्या कहा कि लिंग का तृतीय ज्ञान क्या है आपका, परामर्श है ना। आप तीसरे ज्ञान तक गए, पहला आपने कहा किया मानस सत्र गोष्ठ में, दूसरा कहा किया आपने पर्वत में धूम को देख करके, तीसरा आपने व्याप्ति स्मरण, वही परामर्श रूप। आप एक बात बताइए, तीसरे तक दौड़ने की जरूरत क्या थी, क्यों इतना पंचायती फैलाए यार, यहाँ तक क्यों इतना रायता फैलाए। अरे पहले में करके छुट्टी करते, खत्म बात। जो आपने देखा वहां धूम भी था, अग्नि भी थी, कर लेते वहीं पे, क्या जरूरत है भाई, यहाँ तक अनुधावन करने की आवश्यकता क्या है, क्यों इतना पंचायती करे हैं। बात भी सही है सामने वाले इंसान की, नहीं गलत बात है, बताओ क्यों बाबू। जी सर। बात भी सही है उनकी ना, वही कह रहे हैं ना, कथम प्रथमम महान से यद धूम ज्ञानम तन्न अग्निमनुमापयति। अब ये बताइए, ये बाबू वगैरह शब्द जो है ये बनारस रहे ना,
तो वहीं से आ गया बोलने में, वहां चलता है ये, ठीक है। और हम लोग के इधर जो है ये वो सब आ जाता है, उसमें बाबू सोना जादू टोना में आ जाता है, समझ गए। तो यहाँ यहाँ का कोई व्यक्ति हो और बात बात में बात कर रहे हैं तो वो निकल जाता है बच्चे को, अरे बाबू ऐसा कर लो। और चार लोग मुंह की तरफ देखने, बोले "ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल क्या रहा है पंडित, देखो"। तो ये थोड़ा सा ये चीजें मतलब कहीं की भाषा आप कहीं जाके बोलेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, चीजें awkward हो जाती है ना। तो आप लोगों में कोई ऐसा हो तो ये थोड़ा समझे रहना है, वो एक्सेंट है वहाँ का, जो लोग उधर के होंगे बनारस के लोग समझेंगे, उधर चलता है बाबू। स्नेह में बेटा हो बिटिया हो बड़े हो जो भी हो सबको बाबू बोलते होगा, ठीक जी भैया। है ना। हाँ, तो कह रहे ननु कथम प्रथम महानसे धूम ज्ञानम तदग्निम नाहनुमापयति। अब ये बताइए कि जो आपका प्रथम ज्ञान है जो आपने महानस में किया था, ये धूम ज्ञानम जो वहां आप करके गए थे कि जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है, किए थे, वो अग्नि का अनुमापक क्यों नहीं हो सकता? आपको वहीं अग्नि का अनुमान क्यों नहीं हो सकता? वहां आप अनुमिति क्यों नहीं कर सकते? बोले बात सही है, एकदम सत्यम, सत्यम मन्यते, सत्यम मनति भगवान। क्या कह रहे हैं क्यों? बोले व्याप्ते है अग्रहीतत्वात्। ये सब प्रश्न है पंडित जी, समझ में आ रही होगी ना, सीधे सीधे प्रश्न है, वन लाइन में प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। हम्म? कथन कारण में दे देगा आपको, समझ रहे हैं पंडित जी, है ना। ये दे देगा आपको कि महानसे धूम ज्ञानम तत् अग्निम न अनुमापयति व्याप्ते है अग्रहीतत्वात्। ये कथन बना देगा, उसका कारण दे देगा कि गृहीतायामेव व्याप्तौ अनुमिति उदयात्। ये कारण बना देगा आपको कारण। बात समझ आ गई? आवाज आ रही मेरी सर? जी जी आ रही है, आ रही है। जी भैया आ रही है। इसको समझ लो, इसको क्लियर कर लो, क्योंकि देखो दो टुकड़ों में होगा तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आज आज थोड़ा करें कल थोड़ा करें तो क्लियर आपके दिमाग में फिर वो बन जाएगा फिर, है ना। अभी चल रहा है, अच्छा दिमाग चल रहा है तो कर लो उसको क्लियर, है ना। वेद की बात चिंता मत करो, वेद का ऐसा कर लेंगे फिर कल दोपहर में कर लेंगे, और क्या है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ देखो एक विषय और जी शुरू भैया। करना है अभी, वेद के साथ में एक विषय और मुझे शुरू करना है, क्या तो भाषा विज्ञान धर्म शास्त्र वगैरह सब शुरू करना है यार, बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं। तो कल दोपहर में कर लेंगे 1 बजे से उसको, कोई ऐसा टेंशन मत लो, ठीक। अपने ठीक है भैया। कोई किराए पे नहीं है। हाँ, तो निश्चिंत होकर एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ो उस विषय को भी। तो बात समझ आई, तो प्रश्न समझ में आ गया इनका। तो कह रहे व्याप्ते है अग्रही तत्पथ, क्योंकि व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाया। बोले मतलब व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाया, व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाया तो इससे क्या मतलब है भाई? व्याप्ति ग्रहण नहीं हो पाया तो आपको ये जो प्रथम ज्ञान है वो आपको अग्नि का अनुमान अनुमान नहीं करा पाएगा। तो दोनों चीज विद्यमान है, करो ज्ञान। बोले नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? गृहीतायाम एवं व्याप्त अनुमिति उदयात, क्योंकि गृहीत व्याप्ति में ही अनुमिति का उदय होता है। जब तक आप व्याप्ति का ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आपको अनुमिति नहीं होगी। गृहीत व्याप्ति में ही अनुमिति उत्पन्न होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है सर? ठीक जी है। जी हाँ, तो जी भैया। अतः प्रथम ज्ञान में आपको, प्रथम धूम ज्ञान जो आप कर रहे हैं वहां आपको अग्नि की अनुमति नहीं होगी। अतः व्याप्ति निश्चयोत्तर कालम। अब कोई दूसरा प्रश्न कर रहा है, देखिए कह रहा है व्याप्ति के निश्चय के, अब चलिए ठीक है आपकी बात सही है, आप पहले महानस चतुर्कोश में कर लीजिए, व्याप्ति का निश्चय कर लीजिए, चलिए आपकी बात बड़ी करते हैं, कर लीजिए। हैं? व्याप्ति का निश्चय वहीं कर लीजिए, वहीं व्याप्ति का निश्चय करिए, वहीं आप कर लीजिए, उसके बाद अनुमिति कर लीजिए वहीं पे, क्या दिक्कत है? क्यों पहाड़ तक भाग रहे हैं आप? अरे क्या जरूरत है भाई, अग्नि विद्यमान है धूम विद्यमान है, पहले व्याप्ति कर लीजिए, ठीक है, व्याप्ति ज्ञान कर लीजिए और व्याप्ति ज्ञान के बाद में वहां अनुमिति कर लीजिए मानस में, क्या जरूरत है बताइए? कोई जरूरत है? कोई कह रहे व्याप्ति के उत्तर काल में ही महानस एवं अग्नि, महानस में ही अग्नि अनुमीयताम, अग्नि की अनुमिति कर लो। हम्म, क्यों जी? तो अब आप बताइए मुझे कॉमन सेंस लगा के, अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुमिति किसकी होती है बाबू? अनुमिति किसकी होती है बताओ? अरे जिसका प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसका संदेह हो, उसकी तो अनुमिति होगी ना, क्यों जी? नहीं तो जी प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं चला जाएगा, प्रत्यक्ष से आप ज्ञान कर लीजिए, उसका प्रत्यक्ष का विषय बन जाएगा, वो तो इंद्रियार्थ से निकर्ष हो गए तो नहीं बनेगा।
वही कह रहा है। वही कह रहा है। आपकी बात सही जा रहे हो बाबू। क्या कह रहे हैं? बोले अग्नि है दृष्टत्व, अग्नि दिख रहा है वहां पे, बेशक व्याप्ति ज्ञान कर लो आप, व्याप्ति का निश्चय कर लो, कितना भी 10 बार 50 बार 1000 बार कर लो, लेकिन अग्नि के दिखने के कारण, दृष्ट होने के कारण संदेह से अनुदयात, संदेह की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः वहां अग्नि की अनुमति नहीं होगी। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि संदिग्ध अर्थो अनुमीयते, संदिग्ध अर्थ ही अनुमति कर सकता है। समझ में आ रही बात? संदिग्ध जी अर्थ की भैया, आ हुई गया। क्या होती है जी? अनुमिति। अनुमति होती है। समझ में आ रही बात? क्या होता है पंडित जी? क्या होता है? जी, संदिग्ध अर्थ की ही अनुमति होती है। अनुमति। अब जिसका संदेह ही नहीं उसकी अनुमति क्या खाक होगी भाई? है? नहीं होगी अनुमति, कैसे होगी बताओ? समझ में आ गया विषय इतना? वही कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, संदिग्ध अर्थो अनुमीयते, संदिग्ध अर्थ ही अनुमति का विषय बनता है। क्लियर है सर? जी भैया। सब कथन कारण के प्रश्न बनना है, देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से दिख रहा है। यह तो कहा भी गया है, क्या कहा गया है देखिए, भाष्यकार कहते हैं, कौन भाष्यकार है ये बताएंगे जरा? बात से आए। न्याय सूत्र भाष्यकार। चलिए क्या कह रहे हैं, नानुपलब्धे न निर्णीते न्यायः प्रवर्तते किंतु संदिग्धे, ना तो अनुपलब्ध स्थल में न निर्णीत स्थल में, वहां पे भी नहीं, जहां बिल्कुल अनुपलब्ध हो विषय वहां भी नहीं होगा प्रवृत्त न्याय। न निर्णीत, निर्णीत हो जाए जैसे मानस में आपको निश्चित हो गया, दिख रहा है आपको अग्नि और धूम सामने सामने, वहां भी नहीं होगा, वहां भी न्याय प्रवृत्त। फिर कहाँ होता है न्याय? तो संदिग्ध में, जहां संदेह होता है वही तो न्याय होता है, नहीं न्याय प्रवृत्त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कहाँ से है ना, अथवा इतना पूछ लेगा, ना उपलब्ध ना निर्णीत न्याय प्रवर्तते, तो डैश इति प्रवर्तते, बोले कहाँ प्रवर्तते? फिर संदिग्ध अर्थ में। समझ में आई बात? असंदिग्ध, संदिग्ध, 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 ऐसे 2-4 उदाहरण दे देगा। समझ में आई बात? ठीक है सर? क्या कह रहे हैं? अध पर्वतगतमात्रस्य पुंसो यद् धूम ज्ञानम तत्कथम न अग्निमनुमापयति। दूसरे के पीछे पड़ गए, पहले वाले के 2 बात आई, 2 शंका हुई, दोनों का खत्म कर दिया उनका मैटर, है ना। अब दूसरे वाले ज्ञान में आ गए। दूसरा वाला ज्ञान वही पर्वत में जो धूम को देखे थे वही दूसरा था। तो कह रहे हैं आप एक बात बताइए, चलिए, पर्वतगतमात्रस्य पुंसा यद् धूम ज्ञानम तत्कथम न अग्निमनुमापयति, पर्वत में जब आप पहुंच गए तो आपने जो धूम को देखा वो क्यों नहीं आपको अग्नि का अनुमान करा देता है? वही कर लीजिए, अस्ति चात्र अग्नि संदेह, वहां तो अग्नि का संदेह भी है कि नहीं बताओ? क्यों बाबू? जी वहां भैया, तो अग्नि का संदेह भी है, संदेह है नहीं? संदेह है ना? है? जी जी। साधक बाधक प्रमाणाभावेन, साधक और बाधक का प्रमाण होने के कारण, जो आपने ऊपर बताया अनुपलब्ध निर्णित वाला, संशय से न्याय प्राप्त, संशय रूपी न्याय प्राप्त है वहां पे, आप कर लीजिए वहां पे, क्यों नहीं कर रहे? फिर सत्यम, आपकी बात ठीक है पंडित जी महाराज हैं। बोले अगृहीत व्याप्ते इव गृहीत स्मृत व्याप्ति अपि, आप करो अब तो दिख ही नहीं रहा है भैया, मैंने 3-4 बार पढ़ा दिया है इस ग्रंथ को, 3-4 से ज्यादा पढ़ा दिया है, हर बार 2 बार पढ़ाया जाता है ना, तो इतना तो याद हो गया है पढ़ाते पढ़ाते ने, फेमस फेमस जगह है। अगर अगृहीत व्याप्ते इव गृहीत विस्मृत व्याप्ति ही अपि, व्याप्ते है अपि पुरुषो न अनुमाना, अनुमानानुदयेन व्याप्ति स्मृति है अपि अनुमिति हेतुत्वात्। अब एक बात बताइए, देखिए 2 बच्चे हैं, है ना, एक आप हैं एक आपका मित्र है, आप कॉलेज गए, वो नहीं गया या नहीं गई, ठीक है। आप जाने के बाद में, ये कौन कॉल कर रहा है? अरे 1 मिनट रुको जरा। हेलो, जी सर, आ हाँ, रही हूँ। तो आप भी गए, आप कॉलेज गए, आपके मित्र या मित्र जो भी हैं, सखा सखी, वो कॉलेज नहीं गए। अब जो कॉलेज में पाठ पढ़ाया गया, या कॉलेज छोड़ो अपनी क्लास है, अभी आप आए क्लास में अपनी में, ठीक है, यहाँ विषय पढ़ाया जा रहा है, एक
आपके साथ वाले जो पार्टनर है वो नहीं आए, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले या पढ़ने वाली वो नहीं आए, है ना। अब आपने पढ़ने के उपरांत इसको अभ्यास नहीं किया और आपने इसको भुला दिया पाठ को, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई अंतर रहेगा आप में और उनमें, बताओ। क्यों जी? इसने नहीं पढ़ा और इसने पढ़ के पाठ को भुला दिया, उसमें और आप में कोई अंतर है? अब नहीं। नहीं होगा। कोई अंतर नहीं। तो वही कह रहा है, उसी प्रकार से व्याप्ति को ग्रहण किया आपने, लेकिन व्याप्ति का स्मरण नहीं करोगे तो व्याप्ति आपको अनुमिति होगी कैसे? है महान चतुर्गोष्ठ में आपने ठीक है व्याप्ति का ज्ञान किया, लेकिन जब जाकर के पर्वत पे आपको व्याप्ति याद ही नहीं आएगी तो आप कैसे वहां अनुमिति करोगे, कर पाओगे? बोलो बोलो पंडित जी, होगी अनुमिति? नहीं। ठीक है, यही बात कह रहे हैं। सत्यम, आपकी बात ठीक है कि अग्रहीत व्याप्ते है वह, है ना, जिसने व्याप्ति को नहीं ग्रहण किया है उसके जैसे ही इव, यानी जैसे ही गृहीत अविस्मृत व्याप्ति अपि, जिसने व्याप्ति को ग्रहण करके विस्मृत कर दिया, भुला दिया, वह पुंसापि अनुमानानुदयेन, अनुमान के अनुदयेन विस्मृत व्याप्ति विस्मृते है अपि अनुमिति हेतुत्वात्, वो भी मतलब उसकी विस्मृत व्याप्ति भी अनुमिति के प्रति हेतु नहीं बनेगी। अतः धूम दर्शनाच्च उद्बुद्ध संस्कारो व्याप्ति स्मरति, धूम को देख, जैसे ही आप धूम को देखते हैं तुरंत आपकी बुद्धि में जो संस्कार बैठा है वो संस्कार उद्बुद्ध होता है कि नहीं होता है? वो संस्कार उद्बुद्ध होता है, और उद्बुद्ध होकर के व्याप्ति का स्मरण कराता है क्या, कि जो जो धुएं वाला है वो अग्नि वाला है। जैसे महान चत्वार गोष्ठ है, तेना धूम दर्शन, उस धूम के दर्शन से ही जाते व्याप्ति स्मृतौ, तुरंत आपको व्याप्ति की स्मृति हो जाती है। और भूतायाम यद धूम ज्ञानम तृतीय धूम धूम, और जो आपको देख करके जो स्मृति हुई, स्मृति आई, है ना, तो आपने ऐसा किया कि हाँ जो जो धुएं वाला है वो अग्नि वाला है, यही क्या है आपका तृतीय धूम, है ना, तृतीय ज्ञान है। धूमवाश्रयम मिति तदेव अग्निम अनुमापयति, और वही क्या करता है, अग्नि का अनुमापक होता है ना। तदेव अनुमानम, उसी को हम लोग अनुमान कहते हैं। और सैव लिंग परामर्श, वही लिंग परामर्श है। समझ में आई बात पंडित जी? इस प्रकार से व्यवस्थित हुआ ये तत्, क्या यह विषय कि लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग का जो परामर्शक है वह अनुमान है। ठीक है सर? जी भैया। क्लियर सब? जी भैया। जी भैया। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं भैया। जी भैया। नहीं होनी चाहिए। नहीं होना। कह रहे हैं ये अनुमान दो प्रकार का है। कितने प्रकार का पंडित जी महाराज अनुमान? दो प्रकार का है। दो प्रकार। कौन से दो प्रकार है? बोले स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वयं करोगे स्वार्थानुमान, दूसरे करोगे परार्थानुमान। स्वार्थानुमान स्वप्रतिपत्ति का हेतु है ना। स्वयमेव महान साधु व्यशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योः व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः तद्गते च अग्नौ संदिहान, वहां जाकर के आपने अग्नि का संदेह किया, है ना। परवरवर्तली, पर्वत में रहने वाली, अवच्छिन्न मूलाम अभ्रमलिहाम धूम्रलेखाम पश्यन, अवच्छिन्न मूला मतलब जो मूल से एकदम बराबर चल रही है ना। हो सकता है कोई बैठ के वहां पे हुक्का पी रहा हो, नहीं कोई पंडित जी है? हुक्के से थोड़ी ना इतनी धुआं निकलेगी कि पर्वत में अग्नि का वो भ्रम हो जाएगा आपको। अरे मान लो किसी ने कोई ट्रैकिंग वगैरह करने गया हो और उसने वैसे ही अपना ट्रैकिंग के पर्पज से आग जलाई हो, वहाँ पे कुछ पकाने वकाने के लिए बहुत लोग होते ना, जाते हैं उधर खाना पका के खाएंगे, कुछ करने गया हो ऐसा ट्रैकिंग, कोई ग्रुप हो लोगों का, वो गया हो वहां पे जाकर उसने अग्नि गुंडी जलाया हो, उसका हो, है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो वो अभ्रम कैसी होनी चाहिए? अवच्छिन्न मूला और अभ्रम लिया, अर्थात आकाश को छूने वाली, नीचे से निकल के एकदम आकाश को छूने वाली ऐसी धूम्र लेखा पश्चिम, धूम्र लेखा को देख करके और धूम दर्शनाच्च, धूम को देखने के बाद में उद्बुद्ध संस्कार, आपका संस्कार उद्बुद्ध हो और व्याप्ति का स्मरण करता है। क्या करते हैं आप व्याप्ति का स्मरण? के यत्र धूमा तत्र अग्नि, जहां धूम है वहां अग्नि है। ततः अत्रापि धूमो, से इस पर्वत में भी धूम दिखाई दे रहा है, इति प्रतिपद्यते, ऐसा आपको प्रतिपादित होता है। तस्मात् अत्र पर्वते अग्नि अपि अस्ति, अतः इस पर्वत में अग्नि भी है, ऐसा आप स्वप्रतिपद्यते, है ना, अपने आप को ज्ञान कराते हैं। इसी को हम लोग स्वार्थानुमान कहते हैं। और यद तो जब कोई कश्चित स्वयं धूमाद अग्नि अनुमान, या धूम के द्वारा अग्नि का अनुमान करके परम प्रतिबोध है, तुम किसी अपने मित्र इत्यादि को बतलाने के लिए, है ना, ठीक है, मित्र का बार बार उदाहरण इसलिए लेता हूँ कि मित्र वाली भाषा जल्दी समझ में आती है ना, घर वालों को नहीं समझ में आती है, आती है घर वालों की कम समझ में आती है ईमानदारी से बोलो तो पंडित जी। आती है सर, समझ में आती है भैया, कम आती है। आती है,
झूठ झूठ बोल रहे हो बेटा, स्पीकर पे वो चल रहा होगा ना, घर वाले बैठे होंगे इसीलिए बोल रहे हो झूठ झूठ। हाँ? कम आती है ना, होता है ऐसे में कम आती है इसमें। लौकिक उदाहरण जो भैया आप दे देते हैं तो उससे वो पॉइंट समझ आ जाता है। हम्म, चलिए, होता है ऐसे में घर वालों की बात कम और उस मित्रों की टाइम बात ज्यादा समझ नहीं में भैया, उस टाइम वही याद आता है, जैसे अभी आप चप्पल का बताए तो वही याद आता है, तो उस पे थोड़ा मतलब उदाहरण दे के फिर हो जाता है। चलो, यानी उसी प्रकार से जब आप क्या करते हैं, परम प्रतिबोध है तो अपने मित्र इत्यादि को समझाने के लिए क्या करते हैं, पंचावयव वाक्य अनुमान वाक्यम प्रयोग, 5 अवयव वाला अनुमान वाक्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, लाइट जा चुकी है, जब आएगी तो ऑटो कट होगा और इन्वर्टर ट्रिप लेगा, जिसके कारण वाईफाई क्लिक होगा और हम आप कट जाएंगे। ठीक है, जब कट जाएंगे तो घबराइएगा मत, ठीक है ना, जब तक चलता रहता है तब तक चलने दीजिए, है ना। उसके बाद फिर आप अपना भोजन करिए, हम भी भोजन करेंगे जाके, हैं? फिर कल मिलेंगे सुबह। चलिए, तो जब तक खींच देते फटाफट से, तो दूसरे को बदलाने के लिए आप क्या करते हैं, पंचावयव अनुमान वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 5 अवयव अनुमान वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। वो 5 अवयव अनुमान वाक्य कौन से हैं, आप सब लोग जानते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक, उसी को हम लोग जो पंचावयव अनुमान वाक्य है, उस पूरे अनुमान वाक्य को क्या कहा जाता है, परार्थानुमान कहा जाता है। 5 अवयवों से युक्त अनुमान वाक्य क्या कहलाएगा, जो पर व्यक्ति को अनुमान। परार्थानुमान, ठीक, अनुमिति कराने के लिए आप प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। यथा जैसे पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात् क्या है, बोलते जाओ फटाफट फटाफट, धूमवत्वात् हेतु। हेतु है। यो यो धूमवान सत वह्निमान यथा महानसम, उदाहरण उदाहरण। तथा च अयम उपनय। उपनय। तस्मात् तथा निगमन। निगमनम। अतः अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादिता, प्रतिज्ञादिमता मतलब वही आपके ऊपर वाले पांचों, है ना, प्रतिपादितात पंच रूप उपपन्ना लिंगात, 5 रूपों से उपपन्न। पंच रूप जानते हो ना, यही वाले कौन से बोले एक बार। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ए, 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 पागल लोग, एकदम भेड़ चाल चलते हो। पक्ष सत्व सपक्ष वाला सुनो यार, ये पंचावयव अनुमान वाक्य, पंचावयव कौन से हैं, ये पंचावयव हैं, समझ में आई बात। और पंच रूप की बात आए तो ये, समझ में आई बात, दोनों में अंतर है। अब पूछा क्या जा रहा है वहां पे, प्रतिज्ञादिमतः प्रतिपादितात पंचरूपोपपन्नः लिंगात। 5 रूपों से उपपन्न लिंग जो होता है वो कौन है, 5 रूप बोलो। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्ष। ये 5 हैं, है ना, पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 5 रूपों से उत्पन्न होकर के लिंगात, लिंग के द्वारा यानी श्री धूम इत्यादि के द्वारा, पर यानी आपका जो मित्र इत्यादि है, सखा सखी, वो भी अग्निम प्रतिपद्यते, अग्नि की अनुमति कर लेता है। तेन एतत् परार्थानुमान, इस प्रकार से उसको भी परार्थानुमान हो जाता है। ठीक है ना। अब कह रहे पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम धूमत्वम हेतु। अब आपने अनुमान वाक्य बना लीजिए अपना, पर्वतो वह्निमान धूमात्, याद होगा सबको, इतना तो नहीं याद है, पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, धूमात्, है ना, धूमात्, धूमत्वात्, चलो धूमत्वात्, ठीक है। अत्र पर्वतस्य अग्निमत्वम साध्यम। अब यहाँ क्या साध्य है, क्या पक्ष है, क्या हेतु, पता ही आप लोगों को ना, पर्वत पक्ष है, वह्नि साध्य है और धूमत्व हेतु है। अग्निमत्वम साध्यम धूमत्वम हेतु। सच अन्वय व्यतिरेकी, अन्वयेन व्यतिरेकेण से व्याप्ति मत्वा। तभी ये धूमत्व हेतु कैसा है आपका, अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। पता है ना कैसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, अर्थात अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त है ना, ठीक है। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति मत्वात्, तथा ही अन्वय व्याप्ति क्या बोले, यत्र यत्र धूमवत्तम तत्र तत्र अग्निमत्तम, जैसे महानस है, अन्वय व्याप्ति है। ठीक है, समझने बात, क्यों, क्योंकि महानस में धूमाग्नियो अन्वय सद्भावात, क्योंकि महानस में धूम और अग्नि का सद्भाव होता है, मिल जाता है नहीं मिलता है, दोनों चीजें बताओ,
क्यों जी? मिलती है सर। मिलते हैं। ऐसे अब व्यतिरिक व्याप्ति बता रहे कि यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है। जैसे महाहृद इति यम व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति हो गई, क्योंकि महाहृद में धूम अग्नियो हो व्यतिरेक से सद्भाव दर्शनात्, क्योंकि महाहृद में क्या है, धूम और अग्नि का व्यतिरेक का सद्भाव है ना। तो व्यतिरेक व्याप्ते है तो अयम क्रमः, यही व्यतिरेक व्याप्ति का क्रम है। अन्वय व्याप्तो यद व्याप्य, अब देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस लाइन को, यानी अन्वय व्याप्ति में ये आपको कथन कारण में दे देगा, समझ रहे पंडित जी, कथन में दे देगा, कथन 1 कथन 2 में, याद रखना, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है प्रश्न ये। फिर अन्वय व्याप्ति में यद व्याप्य, जो व्याप्य होता है उसका अभाव यहाँ व्यापक हो जाता है। कहाँ पे? व्यतिरेक व्याप्ति में। समझ नहीं बात? अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है उसका अभाव व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक हो जाता है, और जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ पर व्याप्य हो जाता है। ये तो पढ़े हैं ना आप लोग? बताऊं, समझाऊं क्या? हाँ सर, समझा दीजिए इसका थोड़ा। देखो, अन्वय व्याप्ति बनाइए पहले। ये अन्वय व्याप्ति है, सबको पता है। तो धूम असत्य वन ही सत्यम, यदि धूम है तो वन ही होगा, अन्वय व्याप्ति है ना, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ व्याप्य क्या है, व्यापक क्या है? व्याप्य व्यापक तो जानते हो ना, कोई ऐसा विद्वान जो व्याप्य व्यापक ना जानता हो? क्यों जी? न्यून देश वृत्तित्व व्याप्य, जो न्यून अधिक देश में देश रहे, वृत्तित्व न्यून देश में रहे वो क्या है? व्याप्य है। बोलो। धूम व्याप्य व्याप्य है। जैसे धूम आपका व्याप्य हो गया, और जो अधिक देश में रहे वो क्या है? वो व्यापक है, जैसे अग्नि। व्यापक। जैसे वन ही आपका व्यापक हो गया पंडित जी, ठीक है सर, है ना। अब यहाँ व्याप्य पहले आ रहा है और यहाँ व्यापक बाद में आ रहा है, ठीक है ना। व्यापक बाद में है और व्याप्य यही है ना बेटा, जी है ना। अब यदि व्यतिरिक व्याप्ति आप इसकी बनाते तो व्यतिरिक व्याप्ति में क्या होगा, कह रहे हैं कि जो व्यापक है वो व्याप्य बन जाएगा और व्याप्य वो बन जाएगा आपका, समझने की बात, व्यापक बन जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा, और अभाव को जोड़ देना है, बस इतना ही कर देना है। अर्थात यदि आप व्यतिरिक व्याप्ति बनाते हैं तो वन ही कहाँ पीछे है ना, वन ही आगे आ जाएगा। यत्र यत्र वहन्याभावः तत्र तत्र धूमा भाव। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बन्ह्या भाव क्या है, देखिए बन्ह्या भाव आपका पीछे था ना, व्यापक था ना, अब क्या हो गया, वो आगे आके व्याप्य बन गया, समझ नहीं बात। और धूमा भाव क्या हो गया, व्यापक हो गया, समझ में आई बात, ठीक है। वही बात कह रहे हैं कि अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है उसका अभाव व्यापक हो जाता है। देखिए जो व्याप्य था यहाँ पे आपका, अब उसका अभाव क्या हो गया, धूमा भाव व्यापक हो गया, और ये व्यापकम जो व्यापक था वो क्या हो गया, उसका अभाव व्याप्य हो जाता है, वन्नी का अभाव व्याप्य हो गया। ये तो बताया, समझ नहीं बात सर? जी भैया। अब इसको इतना ही रखते हैं अभी, फिर नेक्स्ट कक्षा में हम लोग इसको बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे, यहीं से आगे दोबारा उठा के, ठीक है सर, है ना। बाकी वेद वाला और ये भैया एक सब प्रश्न पूछना था। पूछो, 2 पूछो भाई साहब, जल्दी बोलो, 2 पूछो भैया जो ये बोलो। एक मिनट भैया, जो ये वक्रोक्ति जीवितम में वक्रता के जो 6 भेद है, तो इसमें जो 3rd नंबर पे आता है पद उत्तरार्ध वक्रता, तो इसका कोई अन्य नाम भी मिलता है क्या? मैंने पढ़ा है, क्योंकि प्रत्याशित वक्रता पढ़ा है। क्या पढ़ा है? प्रत्याशित वक्रता। वक्रता जी। श्रुतम मयापि श्रुतम, लिख करके भेजो तो देख के बताते हैं ना। ठीक है। और एक चीज और पूछना था भैया, जो मतलब जो जयदेव है उन्होंने जो मतलब उक्ति बोली है जो अन्य अन्य कवि के विषय में बोली है, तो उसमें जो है भास के लिए भी एक उक्ति बोली है, जैसे कि यश्चाश्चौर निकुरः कर्णपूरो मयूरो भासो हासः कवि कुलगुरुः कालिदासो विलासः, कृष्ण राघव में बोला ना, तो ये मतलब कालिदास के लिए भी बोली है उन्होंने और भास के लिए भी बोली है, दोनों के लिए सेम बोली है, ठीक है। हाँ, वो अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग उन्होंने मतलब
एक एक करके उनके वैशिष्ट्य को बताया उसमें ना। ठीक है। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अच्छा, अच्छा।